cryptocurrency or Bitcoin, for example, it is important that all democratic nations work together. तो इस टाइम मैं वजीर एक्स के डेटा के साथ आ गया हूं एंड मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम यानी जिस तरह से मार्केट डाउन जा रहा है एंड आने वाले समय में जो है वो कब पंप होगा एंड क्या आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, इन सारी चीजों को आप इसी वीडियो में जानोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी का सही से ज्ञान नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि इसे बंद कर पाना असंभव है, इसलिए किसी भी तरह के गलत न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समझदार लोग हैं ना, उन्हें समझ में आ गया होगा क्रिप्टो के बैन या इलीगल की। तो आप सभी को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट 4/3/2020 को ही इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया था। तो देखो, किसी भी प्रकार का एक्शन तो डायरेक्ट लेगी नहीं कि 29 को आपको एकाएक बैन हो जाएगा एंड आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो, क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट या थर्ड पार्टी इस पर अपना अधिकार नहीं बना सकता, यानी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसे गलत सलत न्यूज़ में ना पड़ें एंड आपको अगर लगता है कि क्रिप्टो बैन हो जाएगी तो एकाएक बैन हो जाएगी 20, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कुछ दिन होल्ड करें, अभी अपना लॉस समझ के चलें, है ना। थोड़ा दिन होल्ड कर लें, क्या पता आपका प्रॉफिट नहीं तो आपका जितना भी पैसा है वो कम से कम लॉस तो नहीं होगा। तो अगर आप नए हो एंड इस टाइम अपने क्रिप्टो पर कुछ नया चांस आजमाना चाहते हो, तो मैं आपको 3 ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज करेंसी के बारे में बता रहा हूँ जिसे आप वजीर एक्स, CoinDCX Pro कहीं से भी इंडियन एक्सचेंज से आप परचेज कर सकते हो। एंड क्यों कर सकते हो, मैं इसके बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो है हमारे पास जो करेंसी है उसका नाम है USDT। पता नहीं USDT को लोग क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि USDT ऐसा स्टेबल कॉइन है ना वो तो बाइनेंस पर चलता ही है। इसके बाद जितने भी आप जैसे ट्रस्ट वैलेट में यूज करते हो, मतलब ये ऐसा करेंसी है कि USDT आपको INR से USDT आपको लेना ही पड़ेगा। एंड आप जितने भी इंडियन एक्सचेंज में जाओ, यहाँ पे USDT का आपको एक अलग पेयर टू पेयर मिल जाता है। तो पता नहीं लोग क्यों डंप कर रहे हैं। आप इस ग्राफ को ही देख लीजिए, पिछले 1 आवर में आप यहाँ पे हाई देखिए इसकी 80.52, मतलब 80 रुपए के आसपास इसका जो प्राइस चल रहा था एंड लो प्राइस 60 चल रहा है। अब बताओ क्या हो रहा है। एंड अभी जो है 67 चल रहा है, यानी अगर आप लो प्राइस में अगर 60 के अराउंड में अगर परचेज करते हो एंड जिस तरह से इसमें हाई लो हो रहा है एंड आपको तो पता है कि इसकी जो प्राइस है ना वो 90 के तरफ भी पहुंच जाती है, मतलब 90, 95, 85 ऐसे पहुंच जाती है। यानी USDT है कि आपको लॉस, प्रॉफिट अगर नहीं होगा तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप इसके ग्राफ को एक बार एनालाइज कर लो। एंड USDT के बारे में तो सभी को पता है, जब भी आप पेयर टू पेयर करते हो एंड UPI से करते हो तो आपको फोर्स किया जाता है कि USDT से करें, फिर करें तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आप ये मान के चलो कि आपको जो है ना इसे होल्ड करके रखना है। अगर आपके पास पहले से USDT है तो आपको इसे होल्ड करना है। एंड इस ग्राफ में आप देख लो कि 21 नवंबर को जो इसकी प्राइस चल रही थी वो 80.52 थी एंड अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो 60 के अप्रॉक्स में चल रही है। अब सोचो, अगर इस टाइम आप खरीदते हो तो आपको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा ना, होल्ड कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। आपको घाटा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिप्टो है एंड ये कभी आपको लॉस दे ही नहीं सकती है। एंड सेकेंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर पर है BNB। तो आपको पता है कि बाइनेंस का एक उनका खुद का कॉइन है, तो इसकी मार्केट वैल्यू हमेशा से हाई रहती है एंड कभी कभार लो होती है एंड फिर से पंप कर जाती है, बस कुछ टाइम के लिए। देखो, जब जुलाई में एक बार जब मार्केट डाउन गया था तो उस टाइम भी यह जो क्रिप्टो थी वो अभी के से थोड़ा सा कम गई थी, लेकिन उसके बाद देखो पहले और बाद में वो फिर से स्टेबल हो गई। तो अभी भी मार्केट क्रैश चल रहा है वो बिल वाले न्यूज़ के बाद से। तो आपको इस टाइम इसे परचेज करना चाहिए एंड आप अगर हो सके तो इसको इंडिकेटर सेट कर लो एंड आप ये देख लो कि इसे जो है आपको जैसे ही अगर और लो आता है तो आप इसे तुरंत ही परचेज कर सकते हो। एंड जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो 39,000 के अप्रॉक्स में चल रही है। एंड लास्ट 1 आवर का अगर ग्राफ यहाँ पे देख लेते हैं तो आप सबसे ऊपर में चले जाए। जो इसकी हाई प्राइस गई थी 48,253.95 यानी 48,000 के अप्रॉक्स में, एंड जो लो गई थी 32,000। अगर आप इसे तुरंत का तुरंत परचेज कर लेते हो तो आपको समझ सकते हो 16,000 अप्रॉक्स का आपको तुरंत प्रॉफिट हो जाता।
सिर्फ इस एक कॉइन से, BNB से। एंड BNB आपके पास तो होना कंपलसरी है। एंड BNB से आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। BNB के थ्रू आप कनेक्ट करके वॉलेट से, ट्रस्ट वॉलेट से, पैनकेक स्वाइप से आप कोई सा भी इवेंट के दिन कोई सा भी कॉइन परचेज कर सकते हो। एंड हर जगह इंटरनेशनली BNB को सपोर्ट किया जाता है, तो आपके पास BNB तो होना ही चाहिए। ये 2 कॉइन तो आपके पास मस्ट होने चाहिए। एंड तीसरे में आप एक चीज़, तीसरे नंबर पर जो है आप इसे कंसीडर कर सकते हो, जिसका नाम है BTT। BTT की जो प्राइस है वो अभी इस टाइम मतलब इतना कम कभी नहीं गया था, 0.21995। एंड जो इसके 1 आवर के ग्राफ को देख लोगे तो इसमें लगभग आधे का जो है ना इसका चेंज हुआ है। इसकी प्राइस जो चेंज हुई है, जो लो थी 0.16 थी एंड जो हाई थी 0.27। तो और लो का वेट कर सकते हो। एंड मैं तो कहूँगा अभी ज़्यादा करने का नहीं। एंड लोगों को जैसे ही समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, अपने करेंसी को होल्ड करने लगेंगे, क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि उनका पैसा डूब जाएगा, इसलिए वो करेंसी को होल्ड नहीं करना चाह रहे। एंड इसी वजह से जो मार्केट जा रही है क्रिप्टो एक्सचेंज की इस टाइम में, जो हर जगह आपको रेट दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, वो इसी वजह से दिख रहा है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड जो अभी जो मेन प्रॉब्लम चल रहा है कि आप वजीर एक्स में कैसे पैसे डिपॉजिट करोगे, जो करेंसी एक्सचेंज करोगे, करेंसी खरीदोगे। तो देखो, सबसे अच्छी पहली बात तो ये है कि आपको वजीर एक्स में तो हमेशा से ही बैंक डिपॉजिट, UPI डिपॉजिट में प्रॉब्लम होती थी। तो इस टाइम जो आज की डेट है, आज यानी अभी 24 नवंबर है, तो आज के दिन अगर आप UPI से कॉइन परचेज करना चाहते हो, कि देखो इंडियन एक्सचेंज में हर जगह वही प्राइस है, तो आप जो है कॉइन DCX Pro से कर लेना, यूं चुटकी में हो जा रहा है। UPI से अभी हो पा रहा है एंड BNBS से भी हो रहा है, ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। एंड जो वजीर एक्स से अगर आप करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप पेयर टू पेयर यूज कर लो, वहाँ से धड़ल्ले हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अभी तुरंत ला रहा हूँ, मतलब आज या कल में आ जाएगा, पेयर टू पेयर आप कैसे करोगे। एंड लाइव में आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। एंड जो मैं प्राइवेट कॉइन के बारे में बता रहा था कि जिस पे सरकार की नज़र है, एंड वो डार्क वेब में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि उन कॉइन्स को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। तो इस वजह से लोग उन कॉइन को अवॉइड ही करें तो अच्छा है। तो उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड अभी जो मार्केट में चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको डरने का नहीं। एंड कोई भी चीज़ एकदम नहीं होगा। आपको सरकार जो है अपना जो भी पैसा अगर विदेश से आ रहा है, तो उसको ऐसे एकाएक बैन नहीं कर सकती। एंड इंडियन लोगों का जो पैसा फंसा हुआ, एंड उसको वैसे छोड़ नहीं सकते हैं, उसको लेकर रहेंगे। एंड कुछ दिन के लिए अगर आपको टाइम, अगर उनको प्रॉपरली अगर बैन करना होगा तो करेंगे, लेकिन आपको 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा। एंड मार्केट स्टेबल होगा, तो फिर आप अपना प्रॉफिट लॉस देख के थोड़ा बहुत करके कर देना। लेकिन अभी हड़बड़ा के अगर आप होल्डर हो 10,000, 20,000, 2,000, 3,000, अपना लॉस लगा के मत अभी सेल करो। मैं तो यही करूँगा। अगर करना भी चाहते हो तो कुछ कर दो, ठीक है, पूरा मत करना। एंड होल्ड करना चाहे जो सो अभी कॉइन आप अभी परचेज करके रखे हो अपने पोर्टफोलियो में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई होंगी, आपको डिस्क्रिप्शन से वो सब चीज़ें चेकआउट कर लेना। एंड मैंने बताया था कि UPI का अगर प्रॉब्लम है तो कॉइन DCX Pro से आप UPI कर लो। एंड BNBS से भी UPI से पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो जाओ एंड तुरंत परचेज कर लो इन 3 कॉइन्स को। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।